दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी राजनीतिक खबरों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा का खुलकर विरोध करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, जुमलेबाजी रह जाती है योजनाएं, ऐलान से पहले बजट की भी सोचें। सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया सरकारों को आईना। जहां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी योजनाओं के ऐलान और उनके प्रभावी अमल में बड़ा अंतर होने को लेकर सरकारों को आईना दिखाया है। अदालत ने कहा कि सरकार को किसी भी योजना का ऐलान करने से पहले उसके वित्तीय प्रभावों के बारे में सोचना चाहिए। कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है जहां एक अधिकार बना दिया गया है, लेकिन स्कूल कहां है। जस्टिस यू ललित की अगुवाई वाली बेंच ने प्रताड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि हम आपको सलाह देंगे कि जब भी आप इस प्रकार की योजनाओं या विचारों के साथ आते हैं तो हमेशा वित्तीय प्रभावों को ध्यान में रखें। पीठ में न्यायमूर्ति एस.आर. भट्ट और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा भी शामिल हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सेना में भर्ती के मुद्दे पर बोले राहुल गांधी, नौजवान देश के लिए जान देने को तैयार, लेकिन सरकार को लेकर घेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सेना की भर्ती के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि नौजवान देश के लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन ये निकम्मी सरकार सेना में भर्तियां करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने बुधवार को ट्विटर पर कुछ नौजवानों का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि नौजवान देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें वो युवक भी है जो राजस्थान के सीकर से दौड़कर दिल्ली पहुंचा था। उसने 50 घंटे में 300 किलोमीटर का सफर तय किया। ये युवक सेना में शामिल होने के लिए सीकर से दिल्ली में एक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचा था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कहा मुल्क के लोग महंगे मोदीवाद से हैं त्रस्त। जी दोस्तों, कांग्रेस ने हाल में हुए उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत को लूट का लाइसेंस करार देते हुए बुधवार को कहा कि देश में अब महंगाई ही इवेंट है और मुल्क के लोग महंगे मोदीवाद से त्रस्त हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने यहां प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 1 अप्रैल से देश की जनता पर लादी गई क्रूर, भारी और कमर तोड़ मूल्य वृद्धि ने देश के हर परिवार का बजट बिगाड़ दिया है। भाजपा की चुनावी जीत लूट का लाइसेंस बन गई है और भाजपा सरकार ने हिंदू नववर्ष में देश पर 1,60,321 करोड़ रुपए का बोझ लादकर उसे नए साल का उपहार दिया है। उन्होंने कहा कि महंगाई हर व्यक्ति की रोजी रोटी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। महंगाई हर परिवार के जीवन व आजीविका पर हमला बोल रही है। महंगाई हर नागरिक के जीवन का अभिशाप बन गई है, लेकिन इस वक्त देश में महंगाई ही इवेंट है जिसका जश्न भाजपा और मोदी सरकार दूसरे देश के नागरिकों का उपहास करने के लिए मनाया जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बढ़ती महंगाई पर बीजेपी सरकार को घेरेगी कांग्रेस, 7 अप्रैल को लखनऊ सहित देश भर में हल्ला बोल। जी हां दोस्तों, देश में तेजी से बढ़ रही महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को घेरने के लिए मैदान में उतरने जा रही है। लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महंगाई के खिलाफ बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद अब सरकार फिर से गरीबों की जेब पर डाका डाल रही है। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों में जीत मिल गई है तो वो फिर से हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने लगे हैं और अभी तक इसमें 10 रुपए की वृद्धि हो चुकी है। टोल टैक्स भी 10 से 18% तक बढ़ गया है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ 7 अप्रैल को लखनऊ में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने कहा कि उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों को घटाया है। उन्होंने 5 राज्यों के चुनाव में हार का डर सताने लगा था, लेकिन जैसे ही 5 में से 4 राज्यों में उन्होंने चुनाव जीती तो उन्होंने जनता की जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया। गौरव बल्लभ ने कहा कि ये सरकार चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है और इन्हें आम जनता से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी को अलग थलग कर वो हार जाएगी, सीताराम येचुरी ने विपक्ष को दिया 2024 में जीत का फार्मूला। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद अब
2024 की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी का कहना है कि सभी सेक्युलर दलों की प्राथमिकता देश और संविधान को बचाने के साथ लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है, इसीलिए भाजपा को सत्ता से हटाना जरूरी है। उनका कहना है कि भाजपा को अलग थलग करना होगा और इसके लिए सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को अपने मतभेद भुलाकर एक मजबूत मोर्चा बनाने की जरूरत है, तभी भाजपा का सफाया संभव होगा। केरल के कन्नूर में माकपा की आज से शुरू हुई 23वीं पार्टी कांग्रेस में येचुरी ने कहा कि इस बैठक में हम उन सभी विकल्पों पर चर्चा करेंगे जिससे बीजेपी के खिलाफ एक सशक्त मोर्चा तैयार किया जा सके और इस दिशा में कैसे आगे बढ़ना है, इस पर पार्टी कांग्रेस मंथन करेगी। उन्होंने कहा कि माकपा संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश करेगी ताकि भाजपा को सत्ता से बाहर रखा जा सके। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संजय राउत की संपत्ति कुर्क करना अन्याय है, पीएम मोदी से मिलकर बोले शरद पवार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की संपत्ति को कुर्क करना उनके साथ अन्याय है। शरद पवार ने बुधवार को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट बातचीत हुई। मुलाकात के बाद शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों नेताओं की बातचीत प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कुछ भूमि सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी और उनके एक सहयोगी की 11.15 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क करने के एक दिन बाद हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट सी का पहला मामला मुंबई में मिला। जी हां दोस्तों, मुंबई में कोविड-19 के ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट का पहला केस मिला है और यहां ओमिक्रॉन के सी वेरिएंट का पहला मामला दर्ज किया गया है। वहीं ओमिक्रॉन के कप्पा वेरिएंट का भी एक केस मिला है। जिन 376 नमूनों का परीक्षण किया गया था उनमें से 230 मुंबई के निवासी हैं। हालांकि नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में कोई गंभीर लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। मुंबई के इन 230 मरीजों में से 21 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। वैक्सीन की सिर्फ पहली खुराक ले चुके कोई भी मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ था। वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वालों में से 9 अस्पताल में भर्ती थे। बिना वैक्सीन की खुराक वाले 12 मरीज अस्पताल में भर्ती थे और अस्पताल में भर्ती कुल 21 मरीजों में से किसी को भी ऑक्सीजन या गहन देखभाल की जरूरत नहीं पड़ी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम धामी के इस कैबिनेट मंत्री पर आरोप, स्पीकर रहते वोटरों को 5 करोड़ रुपए बांटे, अब हाईकोर्ट ने थमा दिया है नोटिस। जी हां दोस्तों, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उन्हें करोड़ों की रकम बांटने के मामले में नोटिस जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने आचार संहिता के दौरान विवेकाधीन कोष से 5 करोड़ रुपए बांटे जाने के मामले में ये नोटिस दिया है और इसके साथ कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार, चुनाव आयोग, सचिव विधानसभा, डीएम, एसडीएम सहित कोषाधिकारी को भी नोटिस थमाकर 6 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 25 मई को होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने की आईएनएस विक्रांत के लिए जुटाए 50 करोड़ रुपए की हेराफेरी, शिवसेना नेता राउत का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई में 1034 करोड़ के चौल घोटाले में ईडी द्वारा संपत्ति जब्त किए जाने के दूसरे दिन बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सोमैया ने नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के संरक्षण के लिए 50 करोड़ रुपए जुटाकर उसकी हेराफेरी की है और ये पैसा सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया गया। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राउत ने इस मामले को सीबीआई, ईडी व आयकर की जांच के लिए एकदम उपयुक्त बताया और राउत ने कहा कि 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में युद्धपोत विक्रांत समेत भारतीय नौसेना ने अहम भूमिका अदा की थी, लेकिन जब इस युद्धपोत की हालत खस्ता हो गई तो उसका रखरखाव करना मुश्किल हो गया, तो उसे संग्रहालय बनाने का अभियान शुरू हुआ था और इस काम के लिए 200 करोड़ रुपए की जरूरत थी। केंद्र व राज्य सरकारों ने कोई वित्तीय मदद नहीं दी थी। तब देश भर में विक्रांत के संरक्षण के अभियान चले थे। महाराष्ट्र के सभी दल के नेता दिल्ली आकर तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी व प्रधानमंत्री से मिला करते थे। किरीट सोमैया भी उस अभियान का हिस्सा थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि झूठे वादों से चुनावी छल,
फिर जनता पर ही लूट का बल। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस का हमला। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ रही महंगाई पर एक तरफ जहां जनता काफ़ी नाखुश है तो वहीं विपक्ष भी लगातार मोदी सरकार को घेरती नजर आ रही है। हाल ही में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि पार्टी ने चुनावी जीत को लूट का लाइसेंस बना लिया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने अपने एक ट्वीट में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इवेंट वाली सुबह भी महंगाई का डेंट। आज फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमत 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 16 दिनों में पेट्रोल डीजल 10 रुपये महंगा हो गया है।